हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, और वो भी अलजेब्रिक वैल्यूज़ का, जिसमें वेरिएबल्स होंगे और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास ए कोई एक वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, ये है, और दूसरी वैल्यू है बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर आपको आ जाए कि इन दोनों वैल्यूज का, यानी कि ए और बी का एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, तो क्या होगा? सबसे पहले मैं बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम क्या होता है इस केस में? जैसे यहां पर देखा वेरिएबल एक्स आ रहा है, आगे वाले में भी एक्स आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सेकंड वाले केस में एक्स दो बार आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर है। एलसीएम निकालते वक्त हमें ज्यादा वाली वैल्यू लिखनी है, यानी एक्स के लिए तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब दूसरी वैल्यू है y, यहां भी y स्क्वायर है, यहां भी y स्क्वायर है, दोनों में दो दो बार है ना, तो यहां पर दो बार ही आएगा। एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी और भी एग्जांपल्स करवाएंगे ताकि ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो। और मान लीजिए इसी में आ जाता है कि जी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ होता है छोटी पावर लेनी होती है। जैसे यहां x एक बार आ रहा है, यहां x दो बार आ रहा है। एचसीएफ में होता है कॉमन वाला, एक बार x लेना है। हाँ, वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, तो यहां वाई स्क्वायर ही आएगा, कॉमन वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें अभी कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं यहां पर अलग अलग केसेस बनाता हूं अभी, जिसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी। फिर एचसीएफ और एलसीएम लिख के देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, मान लीजिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब ए और बी की वैल्यू चेंज करेंगे हम। ऑब्वियसली वो चेंज करेंगे तो इधर आंसर भी चेंज होंगे, तो इसलिए इनको भी रब कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर है एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं टू चेंज कर देता हूं, नहीं तो जेड और टू में कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और ओनली जेड। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। सबसे पहले x को चेक किया, यहां पर x आ रहा है, एक बार आ रहा है। यहां पर x कितनी बार है? 3 बार है। एलसीएम में फिर x की बड़ी वैल्यू 3 है, तो 3 बार लिखेंगे, एक्स क्यूब। y यहां पर 2 बार है, वाई स्क्वायर। y यहां पर 3 बार है, वाई क्यूब, तो फिर यहां पर वाई क्यूब आएगा। बड़ी वैल्यू लेनी है ना। यहां z स्क्वायर है, यहां पर सिर्फ z है, तो जी z स्क्वायर लेंगे, बात खत्म है। ये मेरा एलसीएम है, बड़े वाली पावर लेनी है। एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं। जैसे यहां x एक बार है, यहां 3 बार है, तो जी एक बार आएगा। अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। यहां y स्क्वायर मतलब y 2 बार है, यहां y क्यूब y 3 बार है, तो छोटी वैल्यू y स्क्वायर लेंगे। यहां z स्क्वायर है, यहां पर z है, तो सिर्फ z लेंगे, बस। हाईएस्ट पावर्स लो सब की वो एलसीएम में रखेंगे, लोएस्ट पावर्स को एचसीएफ में रखेंगे। और देखते हैं, अभी टाइप एक और कवर करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर चेंजेस करता हूं पावर्स में, यहां z रखते ही नहीं सेकंड में, ठीक है, और क्लियर होगा। ये देखिए, ये सिचुएशन है मेरे पास। यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां एक्स वाई क्यूब, जेड है ही नहीं वहां पे, तो एलसीएम क्या लेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट टाइप है। यहां एक्स 2 बार आ रहा है, यहां एक्स एक बार आ रहा है, तो आप एलसीएम लेना है तो एक्स को 2 बार लोगे, हाईएस्ट वैल्यू ले ली। यहां वाई स्क्वायर है, यहां वाई क्यूब है, वाई क्यूब ले लो। ये केस डिफरेंट है। यहां z आ रहा है, इधर आ ही नहीं रहा। अगर नहीं भी आ रहा है ना वहां पर, कोई बात नहीं, एक तरफ भी आ रहा है तो यहां लिखना है, ठीक है। फिर एक बार लिख दो यहां पर, बात समझ आई।
अगर दोनों में ना भी आ रहा हो ना, कोई वैल्यू छोड़नी नहीं, यहां पर लिखनी तो सारी वैल्यूज ही हैं। जबकि HCF में कॉमन लिखना होता है। यहां x 2 बार आ रहा है, यहां एक बार, कम वाला लिखो। y स्क्वायर आ रहा है, यहां y क्यूब आ रहा है तो y स्क्वायर लिखो। z यहां आ रहा है और उधर आ ही नहीं रहा तो नहीं लिखना, कॉमन ही नहीं है ना। नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई वैल्यू कॉमन है ही नहीं तो वो नहीं लिखनी, तो इसका आंसर XY स्क्वायर होगा। तो आई होप कि आपको LCM और HCF इस फॉर्म में अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कंसेप्ट को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।